29 साल की पूजा को रील्स बनाना बेहद पसंद था। वो बेफिक्र से डांस वीडियो रील्स रिकॉर्ड करती, सफ़र के हर लम्हे का कैमरे में रिकॉर्ड करती और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के छोटे छोटे पलों को सोशल मीडिया के ज़रिए हज़ारों लोगों के साथ बांटती रहती। यह वजह थी कि उसके फॉलोअर्स उसे डिजिटल क्वीन के नाम से बुलाते थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक छोटे से साधारण से परिवार में पैदा हुई पूजा के बचपन से ही उस लोग उसके 2 भाइयों और 2 बहनों से सबसे खूबसूरत बताया करते थे और धीरे धीरे वही तारीफ़ें उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश बन गई। शायद इसलिए वो भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं बल्कि सबसे अलग नज़र आना चाहती थी और अपनी खूबसूरती को ही अपनी पहचान बनाकर सोशल मीडिया की दुनिया में हर रोज़ नई रील्स अपलोड करती रहती। लेकिन हम पूजा को देखकर शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि जिस अटेंशन की तारीफ के लिए वो इतनी मेहनत कर रही थी, उन्हीं रील्स के बीच वो अनजाने में अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफनाक राज भी दुनिया के सामने छिपा कर रख रही थी। उसके अकाउंट पर मौजूद इस रील को देखने पर यह बस एक आम फैमिली वीडियो लग रही थी, जहां वह एक आदमी के साथ हाथ थामे और एक बच्ची के साथ खुशी खुशी कैमरे के सामने पोस्ट करती नज़र आ रही थी और पहली नज़र में कोई भी यह समझेगा कि यह उसकी पत्नी और उसकी बेटी है, लेकिन हकीकत इस तस्वीर से कहीं ज़्यादा सही थी। जिस आदमी का हाथ थामे पूजा प्यार भरी रील बना रही थी, वो आदमी उसका पति नहीं बल्कि उसका जेठ संतोष राजपूत था और उसके साथ नज़र आ रही वो मासूम सी बच्ची भी उन दोनों के रिश्ते की एक निशानी थी। यह सिर्फ एक गैरकानूनी रिश्ता नहीं था, बल्कि उस अंधेरे की शुरुआत थी जिसके पीछे पूजा और भी कई खौफनाक राज दफन कर रखे थे। पर पूजा ने और भी कई खौफनाक राज दफन कर रखे थे, लेकिन जब वक्त के साथ उन राजों के पर्दे एक एक करके किसी किताब के पन्नों की तरह पलटने लगे तो सामने आई सच्चाई ने सिर्फ 2 परिवारों के नहीं बल्कि ग्वालियर और झांसी के साथ पूरे देश को भी हिला कर रख दिया। वेलकम टू द माई शो। माय नेम इज सुमित प्रजापत और आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। पूजा जाटव साल 2017 झांसी के करीब 17 किलोमीटर दूर कुम्हारिया गांव में 60 साल की सुशीला देवी अपने पति अजय राजपूत, बड़े बेटे संतोष राजपूत और छोटे बेटे कल्याण राजपूत के साथ रहती थी। क्योंकि बड़े बेटे संतोष की शादी रागिनी से हो चुकी थी और उनका एक छोटा बच्चा भी था, इसलिए सुशीला की सबसे बड़ी चिंता अब अपने छोटे बेटे कल्याण की शादी की थी और वह उसके लिए रिश्ते भी देख रही थी। लेकिन शायद किस्मत ने कल्याण के लिए कोई और ही कहानी लिख रखी थी। काम के सिलसिले में शहर आने जाने के दौरान कल्याण की मुलाकात पूजा जाटव से हुई और पहली नज़र में उसकी खूबसूरती ने कल्याण को अपनी तरफ खींच लिया। धीरे धीरे मुलाकात बढ़ती गई, बातें गहरी होती गई और देखते ही देखते रिश्ता मोहब्बत में बदल गया। दोनों एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते थे, इसलिए जब उन्हें यकीन हो गया कि वह एक दूसरे के हमसफ़र हैं तो उन्होंने अपने इस रिश्ते को शादी का नाम देने का फैसला कर लिया। पूजा से शादी करने की खुशी में कल्याण ने अपने परिवार को उनके रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया,
लेकिन कास्ट डिफरेंट होने के कारण राजपूत परिवार के लोग इतना बड़ा मुद्दा था कि उन्होंने पूजा को अपनी बहू के रूप में कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। पर जब मोहब्बत और परिवार आमने सामने खड़े हो तो अक्सर दिल फैसला करता है कि यही खुशी यही हुआ। अपने अपने घरों से दूर झांसी में किराए का कमरा लेकर पूजा और कल्याण लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहने लगे और अपनी छोटी सी दुनिया बसाने लगे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे उन्होंने सपना देखा था। दोनों अपनी नई जिंदगी में खुश थे, लेकिन उनकी खुशी को जैसे किसी ने नज़र लगा दी। 25 मई 2019 को एक सड़क हादसे में कल्याण की मौत हो गई और एक ही पल में पूजा के सारे सपने टूट गए। इस हादसे ने सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि पूरे राजपूत परिवार को भी ऐसे दर्द में धकेल दिया जहां अपने ही जवान बेटे का अंतिम संस्कार करना उनकी मजबूरी बन चुका था। भारी दिल के साथ परिवार ने कल्याण का अंतिम संस्कार किया और उसकी आत्मा की शांति के लिए कार्यक्रम करना शुरू कर दिया। कल्याण को इतनी जल्दी खो देना पूजा के लिए भी किसी सदमे से कम नहीं था। खुद को संभालते हुए वो 13वीं के दिन कल्याण के घर पहुंची और जैसे ही उनकी नज़र कल्याण की मां सुशीला देवी पर पड़ी, उसने उनके पैरों में लिपटकर फूट-फूट के रोना शुरू कर दिया। खुद को कल्याण की विधवा बताते हुए उसने रोते हुए कहा कि वह पहले ही अनाथ थी। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ कल्याण था और अब वह भी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। और वो बोल देती कि मेरे माता पिता एक्सपायर हो गए, मेरा कोई नहीं है। इसलिए सब लोगों की सहमति से घर में रख लिया। शुरुआत में भले ही राजपूत परिवार ने पूजा को अपनी बहू के रूप में कबूल करने से इनकार कर दिया था, लेकिन वह कल्याण और राजपूत के रिश्ते की सच्चाई से पूरी तरह से वाकिफ थे। और अब जब घर में मातम का माहौल था और कल्याण हमेशा के लिए जा चुका था, तो पूजा की बेबसी देखकर उनका दिल पिघल गया। उन्होंने अपने बेटे की विधवा को ठुकराने की बजाय अपना लिया और पूजा को हमेशा के लिए अपने घर का हिस्सा बना लिया। राजपूत परिवार ने एक बेटा जरूर खो दिया था, लेकिन उन्हें लगने लगा था कि पूजा के रूप में उन्हें एक बेटी मिल गई है। इसी सोच के साथ अजय राजपूत ने पूजा को बिजना डिग्री कॉलेज में बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन करा दिया, क्योंकि उनका मानना था कि पढ़ लिख कर अगर पूजा अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो उसकी बाकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यह फैसला भी कर लिया था कि कल्याण की मौत के बाद मिलने वाला पूरा इंश्योरेंस क्लेम भी पूजा के नाम कर देंगे, ताकि आने वाले वक्त में उसे पैसों की कभी तंगी का सामना ना करना पड़े। धीरे धीरे पूजा भी इस घर में इसी तरह घुल मिल गई जैसे वह हमेशा से इसी परिवार का हिस्सा हो। घर के हर सदस्य के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन सबसे
गहरा रिश्ता उसका उसकी सास सुशीला देवी के साथ बन गया। दोनों अक्सर साथ में रील्स बनाती, मुस्कुराते हुए वीडियोज़ रिकॉर्ड करती और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करती, जिसे देखकर शायद ही कोई अंदाज़ा लगा पाता कि इस परिवार ने कुछ ही वक्त पहले कितना बड़ा दर्द सहा है। धीरे धीरे जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी थी। घर में हंसी वापस आ रही थी। हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में दोबारा मशगूल हो रहा था और लगने लगा था कि शायद सबसे बुरा दौर अब गुजर चुका है। लेकिन किस्मत ने राजपूत परिवार के लिए अभी भी एक और कहानी लिख रखी थी। साल 2020 में आई महामारी इस घर पर ऐसी बिजली बनकर टूटने वाली थी जो देखते ही देखते पूरे परिवार को अंदर से बिखेर देने वाली थी। साल 2020 महामारी ने देखते ही देखते पूरी दुनिया की रफ्तार रोक दी। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए और बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रही पूजा की पढ़ाई भी बीच में ही रुक गई। इसलिए अब उसका ज़्यादातर वक्त घर की चार दीवारों के अंदर ही गुजरने लगा। लेकिन इसी तन्हाई और बंद कमरों के बीच वो हुआ जो किसी भी परिवार के सबसे अनमोल रिश्तों के दरमियान कभी नहीं होना चाहिए था। घर में साथ रहते पूजा और उसके जेठ संतोष राजपूत के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और धीरे धीरे उन्होंने वह लकीर पार कर दी जिसे यह रिश्ता अपनी मर्यादा के नाम पर बचा कर रखता है। शुरू हुई यह कुबर्त देखते ही देखते पहले एक अफेयर और फिर जिस्मानी संबंधों में बदल गई। फिलहाल यह रिश्ता सिर्फ उन दोनों के दिलों में कैद एक राज था। लेकिन 2021 में जब पूजा प्रेग्नेंट हुई तो यह राज हमेशा के लिए घर की दहलीज पार कर गया। पूजा जिस बच्चे को जन्म देने वाली थी वह संतोष का था और जैसे ही यह सच राजपूत परिवार के सामने आया, घर के बुनियाद ही हिला गया। सबसे गहरा असर संतोष की पत्नी रागिनी पर पड़ा, क्योंकि जिस औरत ने पूजा को अपनी देवरानी समझा था वही अब उसके पति के साथ बच्चे की मां बनने वाली थी। इस एक सच ने पूजा और रागिनी के बीच की हर मिठास को कड़वाहट में बदल दिया और रोज़ रोज़ के झगड़े इस घर की नई हकीकत बन गए। फिर 2022 में पूजा ने एक बेटी को जन्म दिया और उस मासूम बच्ची के घर में आते ही कलेश अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। संतोष और रागिनी के बीच अक्सर इस बच्ची को लेकर बहस होने लगी। रागिनी का इस माहौल को दम घुटना लगा था, लेकिन बार बार टूटने के बाद शायद उनके हालात में समझौता करना ही बेहद समझा। आखिर उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था जो बड़ों के फैमिली में सजा भुगते। इसी सोच के साथ धीरे धीरे घरवालों ने उस बच्ची को अपना लिया और रागिनी ने भी दिल पर पत्थर रखकर इस कड़वी हकीकत को कबूल कर लिया। लेकिन कभी कभी सिर्फ सच को कबूल कर लेना ही काफ़ी नहीं होता। कुछ रिश्तों के दरमियान जो
हदें एक बार टूट जाती है, उन्हें दोबारा बनाना भी उतना ही ज़रूरी होता है, और राजपूत परिवार शायद वही करने में सबसे ज़्यादा नाकाम रहा। बेटे की जन्म के बाद पूजा एक बार फिर सोशल मीडिया पर पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गई। घर के अंदर चाहे कितना भी तनाव टकराव क्यों ना हो, उसकी ऑनलाइन दुनिया हमेशा मुस्कुराती हुई नज़र आती रही। और हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लियो। ऐसे ही क्राइम वीडियो आपको और सुनने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगी, जो कि इस इंडिया के अंदर एकदम सच हो रखी है। एकदम हमेशा के लिए ये वीडियो अपनी इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।